शांति। आज 1 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा कि हम बच्चों का स्वधर्म शांति है। गुण 7 होते हैं आत्मा के, पर उसमें स्वयं का धर्म, आत्मा का धर्म, जैसे हम कहते हैं ना, शरीर का धर्म ये है, ये जाति पाति है, तो धर्म होता है। तो ऐसे ही आत्मा का जो अपना धर्म है वो है शांति। कितनी वंडरफुल बात है, हमारे घर का नाम भी शांति धाम है और हमारे पिता भी, बाबा भी शांति के सागर है। आत्मा है ही शांत स्वरूप। अगर आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हो, हम उसको मान लो आधा घंटा विजुलाइज कर रहे हैं, जिस एक न एक दिन तो ऐसी स्थिति आनी आनी है। ऐसा तो नहीं है ना, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, 63 जन्मों की यात्रा करके आए हैं देहवान में, तो उसके लिए कुछ तो समय लगेगा जी। तो हमें तो अपना पुरुषार्थ करते जाना है। पर ये समझने के लिए है, अगर आत्मा सिर्फ स्वयं को ही आधा घंटा विजुलाइज कर ले, उस अपनी स्थिति में टिक जाए, अपने आप को ही महसूस करने लग जाएगी, तो इतनी असीम शांति का अनुभव होगा। मतलब कि बाहर संसार में कुछ भी हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध भी चल रहा है, बम फट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, और आत्मा अपनी उसमें स्थिति में स्थित है, तो उसको कोई प्रभावित, वो होगी ही नहीं, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और इसकी शक्तियां इतनी असीम बढ़ जाएंगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ आत्मा को आत्मा के होने का, हमें हमें हमारा स्वयं का होने का भान हो जाए। बाबा से तो हम शक्तियां अलग से लेते हैं, बिल्कुल, बल्कि कमाल है वो तो। पर अगर आत्मा की खुद की स्वयं की पूर्ण रूप से जागृति हो जाए, तो ही जमीन आसमान का फर्क, कल्पना से परे। तो हमें याद करना है, दिन में अनेकों बार शांति धाम अपने घर को याद करना है। आत्मा और परमात्मा को याद तो वो रोज ही बाबा बोलते हैं करना ही करना है। पर इन संकल्पों को क्रिएट करना है कि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, मुझ आत्मा का घर शांति धाम है। तो जितनी बार भी कोशिश करें, परम धाम को भी जरूर याद करें। जैसे बाबा सत्युग की बात करते हैं, तो सत्युग को याद करना है दिन में अनेकों बार। पुरुषोत्तम संगम युग, मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग पे हूँ, जो भी कर्म कर रही हूँ पुरुषोत्तम संगम युग पे कर रही हूँ। तो इस बात को मन ही मन दोहराना होता है। शांति धाम, सुख धाम, या सतयुग, या ये पुरुषोत्तम संगम युग, इन युगों को, उस काल को, उस अपने घर के नाम को, इनको याद करना होता है। इनमें भी बल है, इनमें भी शक्तियां हैं। हर बात में बल है। बल का तात्पर्य ये नहीं कि कोई ताकत वाली बात है। सत्य को याद करते हैं तो खुशी, उमंग, उत्साह आता है। पुरुषोत्तम संगम युग पे हम कलयुग से अलग होते हैं। बुद्धि से ये आता है कि हाँ, अब हमें पुरुषोत्तम आत्मा को उत्तम बनना है। बाबा आया हुआ है, उसके पीछे अनेकों अनेक गुप्त शक्तियां विद्यमान है। तो हमें बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान है, शांति है, आत्मा है, ये सन्यासियों को भी नहीं है। पूर्ण रूप से जो ज्ञान बाबा ने दिया, कि जैसे मन बुद्धि इसी के हैं, आत्मा सो परमात्मा नहीं होती, कितनी गलत फहमियां हैं आत्मा को लेके भी। फिर प्रकृति के मध्य में बिल्कुल स- चमकता हुआ सितारा है, उन्होंने तो कह दिया, शरीर में कई जगह पे बता दिया उन्होंने आत्मा को। फिर आत्मा को निर्लेप बता दिया। तो उनके पास ये जरूर था कि बस आत्मा है, इतना पता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब हमें किसी से शांति नहीं मांगनी है, बाबा से शांति नहीं मांगनी है,
वो इसलिए कह रहे हैं बाबा कि जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो ये स्वतः ही हमारी जागृत हो जाएगी। वो सिर्फ एक चीज है, मान लो हीरा है, हीरा कोयले के अंदर है, तो अब वो कोयला को की जो काली परत है उसको हटाना है, वो जो प्रोसेस है वो इस वक्त चल रहा है। तो हमारे आत्मा के अंदर सब कुछ इमर्ज हो चुका हुआ पड़ा है, अब वो मर्ज हो गया है। तो ऊपर जो 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, इसको आत्मा और परमात्मा की याद से जब ये कट उतरती जाएगी तो स्वतः ही वो शक्तियां जागृत होती जाएंगी। जरूर हमें बाबा से शक्तियां लेनी हैं, तो उन शक्तियों से जब हम परम धाम में लेते हैं तो वो जो कट है वो उतरती है सबसे पहले तो। फिर बाबा ने आज के प्रश्नोत्तर में बताया कि तुम्हारा योग बल कौन सा कमाल करता है। तो स्वयं को हम योग बल से पवित्र बनाकर पूरे विश्व को पवित्र बनाते हैं। इसमें आज बाबा ने कहा, जैसे संसार में पूछा जाता है कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहा जाता है कि जी पुरुषार्थ बड़ा। ऐसे ही ज्ञान और योग में बाबा ने आज क्लियर कहा कि योग बड़ा है। योग से ही पावन बनते हैं। अच्छे अच्छे महारथी जो ज्ञान के द्वारा बेहद की सेवा करते थे, वो यज्ञ में नहीं रहे, छोड़ गए। पर कोई भी योगी आत्मा कभी भी बाबा को छोड़ ही नहीं सकती, नामुमकिन। नामुमकिन का मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे अटल है कि सूर्य पूरब से उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा, ऐसे ये अटल सत्य है, जो योगी आत्मा होगी वो बाबा को कभी छोड़ ही नहीं सकती। सिर्फ योग के बल से ही पावन बना जा सकता है, ज्ञान के बल से नहीं। ज्ञान एक प्रारब्ध देता है 21 जन्मों की, पर उच्च पद प्राप्त करना और पूरे 21 जन्मों को प्राप्त करना, वो योग बल के ऊपर आता है। बाबा ने आज की मुरली में कहा, आज अर्जुन शब्द को यूज किया कि भाई अर्जुन को ही नाम क्यों लिया गया, कि तुम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ, यानी शिव बाबा जानते हैं। तो एक ही अर्जुन को क्यों कहा गया, क्योंकि अर्जुन तो बहुत सारे हैं। जो इस ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं वो सभी अर्जुन हैं। पर एक का इसलिए कहा गया, दो का उदाहरण बाबा मम्मा का, कि कंफर्म है कि उनके 84 जन्म, यानी बाबा के पूरा वर्षा लेने वाले वो कंफर्म है, उसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए उदाहरण पेश किया गया। वो हम बच्चे भी जानते हैं और बाबा ने तो हमें बताया ही। तो बाबा ने फिर नाम भी लिया आज, जानकी दादी जी का, काशमणि दादी जी का, और भी महारथी हैं जो कि सेवा करते हैं बेहद की, वही जा सकते हैं। हमें स्वयं को पूरा देखना है कि हम कितने जन्मों की अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। अंत तक हमारे 33 करोड़ जुड़ने हैं, ब्राह्मण बच्चे बनने हैं पूरे विश्व में, हम सभी जानते हैं। तो 9 अरब लगभग, हम एक आइडिया लगा रहे हैं, अभी 8 अरब है, तो अगले 10 सालों में अगर 9 अरब जनसंख्या हो जाती है, तो 9 अरब में से मात्र 33 करोड़, ये हो गया 4% मात्र। 4% भी पूरा नहीं है। और उस 33 करोड़ में भी मात्र 9 लाख, ये बन गया लगभग 0.4%। 1% हो गया 33 लाख, और उसका भी 1/4, यानी 0.25 समझ आएंगे, 4 बोल दिया, 25%। एक का भी परसेंट मात्र। बच्चे 21 जन्मों का, 84 जन्मों की प्रारब्ध लेते हैं। बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है, उच्च पद के लिए तो कहते हैं नंबर 1 है, पर बोला अगर ऐसा भी नहीं हो पाता तो कम से कम साहूकार बनो। पर ये तो सोचो कि मैं अपने पूरा वर्षा लूं, क्योंकि जैसे जैसे लेट होते जाएंगे, कोई मध्य में आ रहा है, कोई अंत में आ रहा है, तो दुनिया, ये मकान पुराना होता जाएगा, वो प्राप्तियां से वंचित रह जाएंगे। तो योग बल अगर जमा होगा तो हमारे 21 जन्मों की गारंटी पक्की है। तो बाबा की याद के लिए ही आत्मा को
अपने स्वधर्म में टिकना है। अगर हम जिस समय भी पुरुषार्थ करके आत्मा का विजुअलाइजेशन, अपनी आत्मा की महसूसता में हम कुछ मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट टिकने लग गए आने वाले समय में, तो उसमें ही असीम शक्तियां जागृत हो जाती हैं स्वयं की आत्मा की। और वो जो असीम शांति है उसका हम अनुभव करने लगते हैं। और बाबा के पास जाकर बहुत तीव्रता से हमें शक्तियां मिलेंगी। इस योग बल से कुछ ही मुट्ठी भर बच्चे, अंत तक ये कह सकते हैं वो 9 लाख तो तैयार, सभी तैयार हो जाएंगे अंत तक तो। पर वो जो 108 या 16,108 है, उनकी सतो प्रधान वाइब्रेशन से इस पूरे विश्व की 5 तत्वों की वाइब्रेशंस, जो तमो प्रधान है वो समाप्त हो जाएगी, बेहद की वायुमंडल वातावरण की, और वो सतो प्रधान हो जाएगी। एक एक आत्मा, एक सतो प्रधान आत्मा लाखों अनगिनत आत्माओं का परिवर्तन कर सकती है। इतना है इस पवित्रता में बल, इस सत्य में बल। संसार में असत्य है। सभी बाबा ने कहा कि अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, इसलिए सोता हुआ आदमी का चित्र दिखाया ना एक कुंभकर्ण का, इसमें ब्रह्मा कुमारियां पानी डाल रही हैं, तो वो हो गया ज्ञान अमृत। कि इस संसार के लोग, बाबा ने कहा आज, कि गहरी नींद में सोए पड़े हैं, सभी कुंभकर्ण हैं, और अंधे की औलाद अंधे, ये भी कहा आज। तो इस संसार में बाबा आ गया, मैसेज जा रहा है। जैसे उस महाभारत कहानी में दुर्योधन ये जज नहीं कर पाया कि कहाँ जमीन है, कहाँ पानी है, और कहाँ अग्नि है, और उस पानी के तालाब में गिर गया। ऐसे ही इस संसार की आत्माएं दलदल में फंसी हुई हैं। सत्य क्या है असत्य क्या है इसको जान ही नहीं पा रही हैं। तो आज समय लग रहा है क्योंकि हमारा योग बल कम है। अंत तक हम बच्चों का योग बल शक्तिशाली हो जाएगा। सिर्फ इन 108 बच्चों की, जो भी 108 उस तक पूर्ण रूप से तैयार होंगे, उनकी सतो प्रधान वाइब्रेशन से सिर्फ इस पृथ्वी का ही नहीं, वो जो ऊपर ग्रह हैं उनकी स्थिति में भी फर्क आता है, उनमें भी बदलाव आता है हमारी पवित्रता के बल से। सोच के देखिए ये पवित्रता का बल कितना शक्तिशाली है, और हम आत्माएं कितनी शक्तिशाली हैं। सत्युग में सब कुछ हम आत्मा के कंट्रोल में होती है। ये पूरा विश्व देवताओं के कंट्रोल में होता है 100%। सत्युग और त्रेता युग। द्वापर में भी हमारे पास 8 कलाएं होती हैं, तो हमारी अवस्था अच्छी होती है। तभी बाबा बाबा मुरलियों में कहते हैं कि तुम्हारे 3/4 जन्म सुख के होते हैं, क्योंकि आत्मा की अवस्था ऊंची है। इसलिए बाबा हमें रोज कहते हैं, बच्चे आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। बाबा ने आज शांति के लिए भी कहा कि आत्मा सिर्फ परम धाम में ही शांति में रह सकती है। यहाँ पे चूंकि हमें कर्म करने होते हैं, तब हम कर्म में आते हैं, तब हमें ये बोलना और कर्म करना पड़ता है। वरना आत्मा तो है ही हमेशा शांत स्वरूप। और हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार चारों सब्जेक्ट में इन पूरा फॉलो करना है। बाबा को, इन ज्ञान रत्नों को पूर्ण रूप से धारण कर इनका धारणा स्वरूप बनना है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनना है। बाबा ने कहा बच्चों को कि बच्चों, वो जो स्कूल की पढ़ाई है उसमें क्या प्राप्ति है, महीने का कितना कमा लेंगे। इन बेहद के ज्ञान रत्नों को धारण स्वयं करना है, और स्वयं धारण करके औरों को भी कराना है। बाबा ने कहा आज कि हमें निश्चय करना चाहिए कि जब तक मैं किसी एक भी आत्मा को ज्ञान ना दे दूं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो हमें कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए कि जैसे दिन में एक किसी न किसी आत्मा को तो ज्ञान देने के मैं निमित्त बनूंगा ही बनूंगा। मुझे एक न एक आत्मा को देना ही देना है।
तो हमारे सेंटर पे दीदी जी एग्जाम्पल बताती थी। ऐसे बहुत सारी माताएं थी, भाई लोग थे, जो सेंटर से निकलते थे तो घर पहुंचने से पहले पहले एक न एक आत्मा को ज्ञान देते ही देते थे। फिर घर जाके भोजन करना होता था, कोई नहीं मिलता था तो ढूंढ के देते थे। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई ऐसा ही बनाओ, बाबा कह रहे हैं वैसे करना चाहिए। पर कोई भी हम एक नियम बनाए और उसको फॉलो करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करें। फिर आज याद की बहुत महिमा की। बाबा ने कहा सभी बच्चे बाहरे मुख रहते हैं, पर बाहरे मुक्ता तो हमने तिरसठ जन्म अपना ली। अब हमें अंतर्मुखता में आना है। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तभी पाप दग्ध होंगे। ये अनेकों अनेक बार बोला। ये एक पॉइंट। और दूसरा, सेवा का, सर्विस का बाबा ने अनेकों अनेक बार रोज रेगुलर मुरली में आ रहा है। क्योंकि ये समझ लीजिए, तपस्या तो चल रही थी अब तक। दिसंबर और जनवरी दोनों तपस्या करनी होती है। सर्दियां होती हैं, दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, सेवाएं थोड़ी कम होती हैं। अब मौसम अच्छा होता चला जाएगा, शिवरात्रि है इस महीने फरवरी में, सिर्फ सेवाएं हैं सेवाएं हैं। तो हमें देखना है हम कितनी सेवा करते हैं, कितनों को मैसेज देते हैं बाबा का। बाबा ने एक अच्छा पॉइंट बताया आज। जैसे और सत्संगों में या और कोई भी साधु सन्यासी कभी ये नहीं कह सकते कि तुम सभी हमारे बच्चे हो या मेरे बच्चे हो। सिर्फ इतनी अच्छी सी बात है। संशय क्यों आता है बाबा के ऊपर बच्चों को? ज्ञान के आधार पे अगर कोई ज्ञान की रीति भी समझे इसको, कि कौन से साधु सन्यासी ने यह कह दिया कि सारे विश्व की आत्माएं मेरे बच्चे हैं, तुम जितने बैठे हो मेरे बच्चे हो? कभी किसी एक भी सत्संग में नहीं होता। लोग 10-10 साल मुरलियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, योग बल नहीं था, छोड़ के चले गए, मैंने हप कर लिया। पर ये समझना चाहिए कि यहाँ तो वाकई में भगवान ही, जो मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे मीठे बच्चे कह के हमें पढ़ा रहा है, ये तो भगवान ही कह सकता है। अनेकों बार कहा ब्रह्मा बाबा ने कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे याद नहीं करना है। और बाबा भी क्लियर करते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, मैं इसके तन का आधार लेकर तुम सबको ये सब बातें बता रहा। फिर आज के वरदान में सदगुरु जी ने वरदान दिया, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तो हमारे को हमारा मास्टर दाता इमर्ज करना है। दिसंबर जनवरी में हमने योग बल से तपस्याएं की, अनेक अनेक प्राप्तियां करी, आगे भी करते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं अब अपने पुरुषार्थी को, कहने वाला जो पुरुषार्थी जीवन है, उससे ऊपर उठकर अब दातापन की स्थिति में आना है। तो अपने आप को हमेशा मास्टर दाता समझना है। संसार में अनेकों तड़पती हुई आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि सीजन आ रहा है तड़पती हुई आत्माओं का, क्यों लगने वाली है, तो उनको लाइन में खड़ा नहीं होने देना है। पहले ही कष्ट में कोई आत्मा होती है और उसको लाइन में खड़ा करके अगर हम लेकिन उसको खड़ा किया जाए तो उसको तो कष्ट बढ़ जाएगा। तो वो आए और चली जाए भरपूर होकर। तो हमें हमेशा स्वयं को दातापन की सीट पर सेट कर कर समझ कर संकल्प देने हैं। ये नहीं सोचना है कि उसको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बाबा से हमें सब कुछ मिल चुका है। मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण हूँ, मैं आत्मा भरपूर हूँ। और बाबा को अपने साथ कंबाइंड समझकर हर क्षण सभी आत्माओं को देते चले जो सामने आ रही हैं। जो कुछ मांग रही हैं उसको देते चले जाएं, देते चले जाएं। और उसको प्राप्तियां हो रही हैं, ये अपने पे संपूर्ण निश्चय रखें। बाबा पे निश्चय, स्वयं पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय। तो जब दातापन की स्थिति में आएंगी तो हमारी स्थिति और शक्तिशाली और ऊंची होगी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगी। तो ये वरदान मिला है आज हमें सदगुरु जी से। इसको अनेकों बार अपने स्वयं में समाएंगे, इसको याद करेंगे।
और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाबा ने कहा है ना आज, तो जो ये पॉइंट होते हैं उनको दोहराना होता है, और इसको आज आज से ही अपने आप को दातापन के, मैं तो मास्टर दाता हूँ और मुझसे सर्वगुण सर्व शक्तियाँ सामने वाली आत्मा में जा रही हैं। संशय नहीं करना कि जाती है नहीं जाती है क्या होता है, बिल्कुल नहीं। ये हुआ पड़ा है, ये ऐसा ही हो रहा है, यही सत्य है। फिर स्लोगन था, बहुत सुंदर है, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर प्राप्तियां जी हुजूर बनी। तो हुजूर हमारे बाबा को अगर हमने दर्शन अपने साथ कंबाइन कर लिया बुद्धि से, तो सर प्राप्तियां हमारी हैं। फिर आज है ना, अव्यक्त इशारे शुरू हो गए हैं। कल तक तो थे तपस्या के, आज है एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो बाबा कहते हैं ना, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल एक मुझे याद करो। एक को याद करना, एक का प्रिय बनना, एक को प्रिय बनाना, सदा एक की याद में रहना, एकांत प्रिय, एकाग्रता, एकता। तो इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये समझने के लिए है, प्रैक्टिकल करके देखने के लिए कि हमारी स्थिति क्या है। कहीं शादी पार्टी फंक्शन में हम जाते हैं, तो वहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ की वाइब्रेशंस ज्यादा तमोप्रधान है, शोर है वहाँ पे, म्यूजिक चल रहा है। उस वक्त हमें बाबा के साथ कितनी देर याद रह सकते हैं। हम अपना आत्मा का पाठ, दूसरी आत्माओं को देखने का पाठ कितना निभा सकते हैं, उस वक्त करेंगे तब हमें पता चलेगा। ये इस बात को समझने के लिए कि वहाँ सब कुछ हमारे शांति के स्वधर्म के उल्टा हो रहा है, पर हम कितनी देर अपने शांति के स्वधर्म में टेक सकते हैं, कितना बाबा की याद में टेक सकते हैं, कितना एकांत प्रिय हो सकते हैं, एक की याद में एक उस अपने प्रिय को याद रख सकते हैं। ये वहाँ हमारी चेकिंग हो सकती है। और भी रास्ते चलते भी भीड़ है, या कहीं पे भी भीड़ है, मेले में कहीं जाना पड़ता है सेवार्थ, वहां पे हम कितनी देर बाबा की याद में टेक सकते हैं। ऐसे ही ये जो संसार है, इस संसार में हम बच्चे रहते हुए, अपने परिवर्ती में रहते हुए, बिजनेस करते हुए, उस एक की याद में कितना रह सकते हैं। तो सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो मैं एक, और मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, सभी को बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा एक की याद में रहे, एकांत प्रिय बन गए, सर्व प्राप्तियां सब आत्मा भाइयों को हो चुकी हैं। बेहद की शुभकामनाएं। शांति।